नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा। प्रशांत किशोर नाम तो सुना ही होगा। भारतीय राजनीति में ये नाम पिछले 10 सालों में अलग अलग समय पर चर्चा के केंद्र में रहा। भले ही शख्स ने ना तो कभी कोई चुनाव लड़ा हो या फिर ना ही कभी इस शख्स ने सीधे तौर पर किसी बड़े सियासी दल के लिए जनसभा या प्रचार किया हो, बावजूद इसके ये नाम वर्तमान भारतीय राजनीति के लिए बहुत प्रासंगिक बन गया है। कभी बीजेपी, कभी जेडीयू, कभी कांग्रेस, कभी टीएमसी और कभी वाईएसआरसीपी के लिए रणनीति बना चुके हैं और उन्हें जीत दिला चुके प्रशांत किशोर अब लगता है कि इस राजनीतिक भंवर में डुबकी लगाने की तैयारी में है। भारतीय राजनीति जो कि एक खुले सागर की तरह है, जिसमें किनारा ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े सियासी बरगद डूब जाते हैं, उस सागर में अब नए खिलाड़ी के तौर पर प्रशांत किशोर एंट्री करने की तैयारी में है। प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे, बल्कि पीके अब अपनी पार्टी के लिए ही स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। पीके ने इस तरफ इशारा भी कर दिया। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया। इसकी शुरुआत बिहार से होगी। पीके की नई पार्टी कब तक लॉन्च होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर जल्द ही देश में अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। खास बात यह है कि पीके अभी पटना में ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे अपने लिए यहाँ नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। बता दें आपको, 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनाव जीतने आने के बाद प्रशांत किशोर ने 1 साल के बाद अपनी अगली रणनीति का खुलासा करने की बात कही थी। तो ठीक 1 साल बाद यानी 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया। इससे पहले प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की भी अटकलें तेज थी। उन्होंने सोनिया गांधी के साथ 3 बैठकें भी की, जिसमें कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव का एक्शन प्लान बताया गया, लेकिन कांग्रेस के साथ बात बन नहीं पाई और इसके बाद प्रशांत किशोर यानी कि पीके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा धमाल करने की तैयारी में। 34 साल की उम्र में अफ्रीका से संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर किशोर 2011 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की टीम के साथ जुड़े थे। इसके बाद राजनीति में ब्रांडिंग का दौर शुरू हो गया था। पीके को मोदी की उन्नत मार्केटिंग और चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी, मंथन जैसे विज्ञापन अभियान का श्रेय दिया जाता है। वो इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक नाम का संगठन चलाते हैं। ये लीडरशिप, सियासी रणनीति, मैसेज कैंपेनिंग और भाषणों की पूरी ब्रांडिंग करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी पूरी तरह से आधुनिक होगी, डिजिटल होगी, जनसंपर्क करने के लिए उन्नत तकनीक के साथ लॉन्च होगी। खैर, अभी उसकी सफलता को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी नैया है जिसमें बैठना तो आसान है, लेकिन नाव को किनारे तक ले जाना बहुत मुश्किल। तो पीके के ट्वीट पर इस ऐलान के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन प्रशांत कुमार का क्या है ये नया प्लान। जी हाँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस पीके के पास होंगे या फेल, पीके पास हो पाएंगे या फेल हो पाएंगे। नई राजनीतिक पारी प्रशांत किशोर की कैसी है तैयारी? बिहार से शुरुआत, क्या नीतीश तेजस्वी को देंगे मात? पहले कांग्रेस को मंत्र, अब पीके खुद बनाएंगे तंत्र। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। संजय सरकार हमारे साथ उपस्थित है, प्रवक्ता है टीएमसी की, बहुत बहुत स्वागत है सरकार साहब। रुद्र विक्रम सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत। और पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पीयूष जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत। पीके का क्या है ये सारी राजनीतिक प्लान, क्या समझ में आ रहा है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तक तो कोई स्पष्ट कोई चीज़ समझ में आ नहीं रही है कि बहुत समय से वो उन्होंने पिछले साल 1 साल हो गया है जब उन्होंने बंगाल के चुनाव के बाद ये बात कही थी कि अब बहुत हो चुका, अब मैं जो है कुछ और देखूंगा, और मैंने ये काम जो कर लिया बहुत ज़्यादा कर लिया है अब दूसरे पार्टियों को जिताने का काम। और निश्चित रूप से 1 साल बाद अब हम देख रहे हैं कि आज ये लगातार खबर चल रही है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि अब मैं जो है कि जो मालिक हैं उन्हीं के पास जाऊंगा सीधे, जो जनता है उसके पास जाऊंगा सीधे। तो देखिए, अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या वो पार्टी बनाएंगे। ये खबरें चल रही हैं कि वो पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें भी नहीं उन्होंने जनता के पास जाने की बात कही है। तो ये भी हो सकता है कि वो जनता को जाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि समझे बूझे
लेकिन देखिए प्रशांत किशोर एक जो है कि स्ट्रेटजिस्ट के रूप में ही जाने जाते हैं, और वो राजनीति को क्या बहुत कुछ दे पाएंगे, मुझे इसमें शंका है। क्योंकि प्रशांत किशोर को मैं वैसे ही देखता हूँ, जैसे आपको याद होगा कि किस तरह से राजनीति में जब जो है नेता, जो लोग हैं राजनेता, वो बाहुबलियों का फ़ायदा लेते थे वोट पड़वाने के लिए, बूथ कैप्चर करने के लिए, और उस तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। उसी तरह जो है कि प्रशांत किशोर जो है पार्टियों की स्ट्रेटजी, रणनीति बनाते बनाते और सर्वे करते करते लोगों के बीच में कि उनकी क्या पसंद है क्या नहीं, ये देखते 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 उनको अब ये लगने लगा है कि उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई है कि जब मैं दूसरों को जिताता हूं तो मैं खुद क्यों ना एक नेता बन के जीतूं, और या तो चीफ मिनिस्टर बनूं या कहीं कुछ और बनूं। तो मुझे लगता है वो उनके अंदर वो भावना जाग गई है, और वो भी अब जो है कि एक राजनीति में कूदना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश करी थी, आपको याद होगा नीतीश कुमार जी के साथ, जेडीयू के जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, लेकिन मनमुटाव हुआ उनका, और जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था सीए के ऊपर, उसको लेके जो है कि उनको उससे निकाल दिया गया था वहां से। तो मुझे अभी तक उनके अंदर ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता है, ना तो उनकी कोई विचारधारा है, न तो उनकी इस तरह की कोई राजनीतिक अभी के क्या मुद्दे हैं वो बात कर रहे हैं, लोगों से जानेंगे क्या है। अरे बहुत क्लियर है, वो जो इतने सर्वे करते रहे हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है आईपैक, वो तमाम मुद्दे ही के आधार पे तो वो स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं। तो जनता क्या चाहती है, वो सीधा है। जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो, जनता चाहती है स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर तक पहुंचे, गांव-गांव पहुंचे। जनता चाहती है कि जो उनको जो सस्ता अनाज मिले, जनता चाहती है कि उनको सस्ती जो है कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले। तो ये मुद्दे साफ है जनता क्या चाहती है। और आज के समय में तो खासकर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी कम होती चली जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाएं की जिम्मेदारियां खत्म होती चलती जा रही हैं, तो मुद्दे साफ है। जनता राहत चाहती है, जनता, और जनता के तो उनको इसमें समझने की क्या बात है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर वो विकल्प जनता के सामने बनकर उभर पाएंगे? रुद्र विक्रम सिंह, आपको क्या लगता है? ठीक है, राजनीतिक दल बनाने की तरफ इशारा तो पीके ने कर दिया है, लेकिन ये कितनी मुश्किल होने वाली है, उनको कितनी टेढ़ी खीर साबित होने वाली है? क्योंकि कोशिश उनकी यही रहेगी मोस्ट प्रोबेबली कि अपनी राजनीतिक इमेज को भुनाया जा सके, लेकिन कितना डिफरेंस नजर आता है सर? देखिए, पीयूष जी ने लगभग सारी बातें कह दी, सार कह दिया इन बातों का। और इन बातों को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं कहूं तो प्रशांत किशोर का ये पहला कोई ऐसा दाव नहीं है जो वो चलना चाह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, या उन्होंने कहा कि मैं आई वांट टू गो टू द रियल मास्टर्स। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव से पहले भी इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया, बोला मैं बिहार के 10 लाख युवाओं को इकट्ठा करूंगा, और उनका इरादा भी उस समय कुछ ऐसा ही रहा होगा कि जब अगर मैं 10 लाख युवाओं की एक टीम इकट्ठा कर लूंगा या 10 लाख युवाओं का एक डेटा अगर अपने पास रख लेता हूं, तो हो सकता है मैं किसी पार्टी विशेष से कुछ बातचीत करूं, या पार्टी विशेष को वो अपना डेटा बेचूं, या फिर हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी उस समय भी लॉन्च करने का उनका इरादा रहा हो, लेकिन वो बुरी तरीके से उस समय फेल हो गए और वो उसको नहीं कर पाए। दूसरा, जो पीयूष जी ने कहा कि वो एक पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं ऑलरेडी, पार्टी चलाने की कोशिश भी की उन्होंने, पार्टी में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। लेकिन देखिए, राजनीति में हमेशा दो चीज़ें बड़ा अहम होती है, एक पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे वाली बात। पर्दे के आगे जो जनता को चाहिए वो एक चेहरा चाहिए होता है, और एक पर्दे के पीछे जो स्ट्रेटजी बनाता है उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, और उसका जब वो जनता से इंटरेक्ट करने लगता है, क्योंकि पर्दे के पीछे वाला जो आदमी होता है उसको जनता से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, और ना ही उसको जनता के अकॉर्डिंग जवाब देने की जरूरत होती है। लेकिन जो एक नेता होता है वो जब जनता के सामने बैठता है तो उसका सुख दुख, उसकी गाली तक नेताओं को सुननी पड़ती हैं। और लेकिन जो पर्दे के पीछे बैठने वाला इंसान होता है वो इन चीज़ों का आदी नहीं होता, वो सिर्फ इन चीज़ों का आदी होता है कि वो डेटा इकट्ठा करता है, वो तरह तरीके की और स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करता है, उसके आधार पर अपनी चीज़ें देता है। और तो इनकी महत्वाकांक्षा, अच्छी बात है, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और व्यक्ति का ये यानी कि समझ में आ रहा है अब कि इसी वजह से शायद कांग्रेस के साथ बात बन नहीं पाई थी पीके की। देखिए, कांग्रेस के साथ बात इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जो प्रशांत किशोर के काम करने का स्टाइल है वो ये है कि वो एक छत्र राज्य करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं कहीं भी जाऊं किसी पार्टी विशेष में काम करने तो मेरा ही चलना चाहिए, उसमें और किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, जिन्होंने 60-65 साल लगभग इस देश पर राज्य किया, उसके पहले 1984 की पार्टी अगर हम माने एक तरीके से, तो इतनी पुरानी पार्टी, इतने बड़े बड़े नेता, वो कतई किसी एक नए आदमी को जिसकी कोई विचारधारा नहीं है, जिसका कोई स्टैंड नहीं है कि वो कांग्रेसी है, भाजपाई है, वो गांधीयन है, समाजवादी है, वो क्या है, वो सिर्फ वो पैसे के लिए रणनीतियां बनाता है,
तो ऐसे किसी आदमी के भरोसे इतनी पुरानी पार्टी कभी भी अब ऐसा छोड़ नहीं सकती थी कि आप सारे डिसीजंस लीजिए। ऐसे में ठीक है, रोशनी कुशल जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रोशनी जी, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने की पूरी तैयारी में हैं। क्या लग रहा है कि सत्ता को चैलेंज दे पाएंगे या बिल्कुल नहीं? देखिए, पर्दे के पीछे काम करने वाले पीछे भी आप अपनी पार्टी बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और हाँ। देश में कहीं ना कहीं वो दे रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा और लोगों के बीच आने का समय आ गया है, लोगों के लिए काम करने का समय आ गया है। तो मैं बताना चाहूंगी उन्हें कि वो रणनीतिकार जरूर रहे हैं कई पार्टियों के, लेकिन खुद की पार्टी बनाना और खुद की पार्टी को स्टैब्लिश करना और जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना, इसे तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। क्योंकि अपनी कोई भी नई पार्टी बना ले उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। देश की जनता को जिस तरह से तरक्की की राह पर पिछले 70 साल में कांग्रेस लेके गई है, पिछले 7-8 साल में भाजपा ने क्या किया है वो सबको दिख रहा है। एयरपोर्ट दिख गए, रेलवे। लेकिन यही कांग्रेस प्रशांत किशोर से अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत सारी उम्मीदें लगाई बैठी थी मैडम। ऑफर दिया गया था इन्हीं पीके को, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। खुद आना चाह रहे थे कांग्रेस में वापस, हाँ, दिया था आवेदन कि मैं आना चाह रहा हूँ और कांग्रेस ने उन्हें नहीं बुलाया और वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ होगा हमारी पार्टी कांग्रेस के लिए। और उससे भी अच्छे अच्छे रणनीतिकार पड़े हुए हैं देश में हमारे पार्टी में। तो कांग्रेस ने जिस तरह से देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, भारतीय जनता पार्टी सारी ऊंचाइयां कम करते करते इस देश को एक नए रास्ते में ले जाती जा रही है। अब देखिए, जो कोयले में नंबर 1 पे आता था हमारा देश भारत, अब वहाँ पे कोयले की कमी हो गई है, जिससे 670 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, 670 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही थी हमारे देश भारत में, उसे भी बंद करना पड़ रहा है इस महीने। वो 670 ट्रेनें भी नहीं चल पाएंगी क्योंकि कोयले की कमी हो गई हमारे देश भारत में। तो स्थिति ये गरीबी चरम सीमा पर है, भुखमरी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और उसके बाद भी पीके जैसे लोग अपनी पार्टी बनाए, ठीक है। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता भी जुड़े हुए संजय सरकार जी। संजय सरकार, आपको क्या लगता है फर्क पड़ेगा? पीके का सियासी सफर शुरू होने वाला है, अपने राजनीतिक दल के साथ वो चुनौती देने वाले हैं अन्य तमाम राजनीतिक दलों को। क्या लगता है कि सत्ता सफल हो पाएंगे? बातों पे मेरा आपत्ति है, आप इस कारण में मेरा आपत्ति है कि प्रशांत किशोर फलाना फलाना जगह को फलाना फलाना स्टेट है, फलाना फलाना जगह में स्टेट से सत्ता में। अगर मेरे 78,903 बूथ में बूथ कार्यकर्ता नहीं रहते था तो मेरे को जिता सकते थे। यूपी में कांग्रेस के जाके जिता दें, हम मान लेंगे। बिहार में जाके कांग्रेस के जाके जिता दें, हम मान लेंगे। मेरे ख्याल में जिसमें संगठन जिसको क्या कहता है रणनीति दे सकता है। रणनीति देने का मतलब नहीं है आप पार्टी को जिता दे, आपको बूथ का संगठन नहीं है। आपको बूथ का जो संगठन, एक बूथ का संगठन बहुत 10 आदमी जो रहते हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका लेता है। बिटवीन जो अपर एंड लोअर में जो रहता है, बिटवीन जो रहता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। आपको जब तक एक बूथ में 10 आदमी नहीं रहेंगे तब तक आप प्रशांत किशोर क्यों, आप किसी को भी लेके आइए, कुछ नहीं कर सकते। 0/0 है, मैं हकीकत बता रहा है। और प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक पार्टी गठन करना चाहता है, मैं उसको स्वागत करता है। मैं बोलेंगे भाई साहब आप सेवा कीजिए, पेशा मत कीजिए, इसको पेशा मत बनाइए। लेकिन क्या पता इसकी पुख्ता तैयारी प्रशांत किशोर ने संजय सरकार जी करके रखी हो, क्योंकि घाट घाट का सियासी पानी पिए हुए हैं वो। तमाम दलों के साथ काम करने के बाद हर दल के अंदर की बातें उन तक ऑलरेडी पहुंची हुई है। उस हिसाब से अपने दल की रणनीति को तैयार करेंगे, संगठन को तैयार करेंगे। तैयार तो करे, हम तो तैयार करने के लिए उसको स्वागत कर रहे हैं। आप आइए राजनीति में, जितना इच्छा मर्जी आ जाइए। हाँ। आप राजनीति कीजिए, सेवा के लिए आइए और पैसा के लिए मत आइए। मतलब प्रोफेशनल पॉलिटिक्स मत कीजिए। मतलब क्या, पैसा के लिए पॉलिटिक्स जो होता है वो नहीं, जनता को सेवा के लिए। हम तो देखिए, जब मेरा 15 साल उम्र था उस समय स्टूडेंट विंग में जुड़े हुए थे, उस समय हम कांग्रेस करते थे। उस समय हम लोग क्या करते, वॉल में चूनकाम वगैरह करके काला करके हाथ से लिखते थे फलाना कैंडिडेट को दीजिए। उससे हम लोग उठ के ऊपर में आया। तो हम लोग को संगठन के बारे में जितना नॉलेज हम लोग को है उतना नॉलेज शायद
ऊपर में जो हेलीकॉप्टर और पैराशूट और फ्लाइट और 5 स्टार में बैठ के राजनीति करता है, उसके पास वो अनुभव नहीं है। एकदम मैं आपको क्लियर बोलने चाहते हैं। और हर घर में जो भी पानी पिए, अगर आपको बूथ में 10 आदमी नहीं रहेंगे जो घर, वो बूथ में अगर 800 आदमी को घर में अगर पहुंच नहीं पाएंगे, तब तो आपको घाट के क्यों 80 घाट के पानी पीने से भी कोई फायदा नहीं होगा। 80 घाट के पानी पीने से भी कोई फायदा नहीं होगा। राजनीति एक संगठन से होता है। बंगाल में सबसे बड़ा संगठन आपको मालूम था, एक कम्युनिस्ट शासन का बहुत बड़ा संगठन था। दूसरा अगर संगठन अगर हिंदुस्तान में माना जाता था, RSS को संगठन माना जाता तो हर जगह में संगठन थे। तीसरा अगर किसी संगठन माना जाए तो तृणमूल कांग्रेस का 78,903 बूथ में संगठन है। तो संजय सरकार जी, क्या प्रशांत किशोर ऐसे में मुगालते में है? उन्हें यह लग रहा है जितनी सफलता, जितनी कामयाबी उन्हें मिली है राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर, उतनी ही कामयाबी उनके सियासी दल को भी मिल जाएगी, लेकिन क्या उन्हें अंदर की हकीकत नहीं पता? खीर बना के खाने में जो मजा आता है और आके खाने में बहुत अलग मजा होता है। हाँ। कोई आके खीर हाथ से खा लिया, वो अलग मजा होता है। हाँ। हम तो खीर बना के खाते हैं, ठीक है ना। और कोई आके खाना चाहता है तो आज का सक्सेस मानता है, आज के तारीख में मानने दीजिए। मेरे कोई डर भय कुछ नहीं है, मेरे कोई चैलेंज नहीं है। मेरे जितना दिन बूथ संगठन रहेंगे, हम बंगाल में उतना दिन ही रहेंगे और हिंदुस्तान में हम लोग वही रास्ता दिखाएंगे। जो बूथ संगठन कर पाएंगे वही हिंदुस्तान में रहेंगे, जो बूथ संगठन कर नहीं पाएंगे वो हिंदुस्तान क्यों कोई भी ठीक है, आपके मुताबिक प्रशांत किशोर जैसे कितने भी क्यों ना आ जाए, जब तक किसी भी दल का संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक कोई करिश्मा, कोई कमाल कोई दिखा नहीं सकता। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए अश्विनी शाही जी। शाही साहब, बिहार से शुरुआत होने जा रही है प्रशांत किशोर के सियासी सफर की, कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं आप इसे? क्या लग रहा है जिस तैयारी के साथ प्रशांत किशोर अब आप सभी लोगों को चुनौती देने के मूड में हैं, चुनौती दे पाएंगे या आप लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? शिल्पा जी, देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कई हजार पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी हैं। एक ये भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और अभी देखिए, सभी वक्ताओं ने कहा, रुद्र विक्रम सिंह जी ने कहा कि पर्दे के पीछे, अभी जो है संजय दादा ने कहा कि संगठन मजबूत होना, सबने कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था और एक पार्टी के पीछे वो खड़े थे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखिए, ये सेल्समैन हैं, एक तरह से ये व्यापारी हैं। उस पार्टी के अंदर कोई दम नहीं था, उस बीमारू पार्टी को ये खड़ा करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं कर पाए। पंजाब में नहीं कर पाए ये काम। तो वहां पर देखिए, भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही खूबसूरती है। कोई भी आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, बोल सकता है, लेकिन इनकी स्थिति तब बेहतर मानी जाती तो अगर उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये सफल हो गए होते। वापस गए, उसके बाद फिर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा कि कांग्रेस ही खत्म पार्टी है, चाहे जो, फिर कांग्रेस ने बुलाया इनको। ये फिर गए, बात नहीं बनी। अब क्यों नहीं बनी, क्या नहीं, वो अंदर का विषय है। मगर ये देखना हो, ये रणनीतिकार जो अपने आप को कहते हैं, हिंदुस्तान बड़े बड़े मनीषियों से भरा हुआ है, बहुत ऋषि महर्षि और बहुत लोग आए और गए, लेकिन आज जो राजनीतिक माहौल हो गया है, इनका जैसे जो रणनीतिकार हैं, संजय दादा की बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि बनाकर खाना और आकर खाना दोनों में फर्क है। तो बनाकर खाने में अगर आप जा रहे हैं, आपके अंदर आइडिया आज बीजेपी और टीएमसी के सुर में सुर मिलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन शाही साहब, क्या आपको याद है जिस समय अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का गठन कर रहे थे, कुछ ऐसी ही बातें उनके लिए भी कही गई थी, और आज देखिए आम आदमी पार्टी किस तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। नहीं, एकदम आपने सही कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया अपने पार्टी के लिए, और वो आज दूसरे राज्य में बाकी जैसे टीएमसी है या शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, उनसे तो बेहतर पार्टी है, एनसीपी से बेहतर पार्टी है। आज कम से कम 2 स्टेट में उनकी सरकार है। मगर आने वाले दिनों में देखिए कि जो ये अर्बन नक्सल फैला रहे हैं, उसी टाइप से ये लोग भी कुछ करेंगे। आज देश को ये लोग, जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री ये कहे खुलेआम कि मैं अराजक हूं, और वो आज अराजकता पंजाब में दिखनी शुरू हो गई है। पंजाब की पुलिस कहीं भेज दी जाती है, कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का नेता हो, टीएमसी का नेता हो, उसको पकड़ के ले आओ, उसको उसके ऊपर केस दर्ज करो। तो अराजकता का खुला माहौल इस समय बंगाल में है, पंजाब में है। तो अब देखिए
प्रशांत किशोर जी आते हैं, ये देश को किस तरह ले आते हैं, या ये भी नेस्तनाबूत होकर इनकी दुकान बंद हो जाती है, फिर किसी का के रणनीतिकार बन जाते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा रणनीतिकार हूं, फिर से भाई हमारी दुकान नहीं चल पाई। तो बस जैसे मैंने कहा कई हजार पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, इनकी भी एक हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने स्वागत किया, ये अच्छी बात है। बाकी आगे भविष्य में लिखा क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ऐसे में रोशनी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिर खड़ा हो जाता है, वो है लोगों की स्वीकार्यता पर, पीपल्स एक्सेप्टेंस पर, कि वो कितना एक्सेप्ट करते हैं प्रशांत किशोर को, उनकी पार्टी को, और जिस हिसाब से अन्य तमाम दल, अगर मैं खासतौर पर कांग्रेस की ही बात करूं, कांग्रेस इस समय जिस मुसीबत से होकर गुजर रही है, यूं कहे कि कांग्रेस के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। एक समय कितना भरपूर प्यार कांग्रेस को मिला करता था, आप ऐसे में किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं? क्योंकि लोगों का प्यार, लोगों का एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी दल की कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता जिस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करती हुई आई है पिछले 70 सालों में, कांग्रेस के ही नेता हैं जो देश को तरक्की पे ले जाने के लिए अपनी जान तक कुर्बानी दिए हैं, और देश को आजाद करवाने में भी कांग्रेस के ही कई सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया ताकि देश आजाद हुआ अंग्रेजों से। नो डाउट, ठीक है। उस समय अंग्रेजों से आजाद करवाना क्या आपको लगता है कि मुमकिन था? हमारे देश भारत को कभी ऐसी सोच भी नहीं आती थी कि हम अंग्रेजों से आजाद, लेकिन फिर आज उसी कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या हो गया, या ऐसी क्या गलत चीजें हो गई रोशनी जी कि लोग इतने बिफर गए, लोगों ने मुंह मोड़ लिया? लोगों को लगता था कि भारत देश आजाद नहीं हो सकता। उसी तरह अब भाजपा के नारंगियों को भी लगने लगा है कि भाजपा हमेशा रहेगी और कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। तो मैं उन सारे नारंगियों को बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस बहुत जल्दी कमबैक करेगी, और जिस तरह के हिंदू मुस्लिम विवाद भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं और देश में जिस तरह से दंगों का माहौल चल रहा है जब से भाजपा आई है, वो दंगे खत्म हो जाएंगे, देश एक बार फिर से तरक्की की राह पे चलेगा, गरीबी कम होगी। जिस तरह से 2014 में देश की जीडीपी +10 थी और आज -23.9 है, तो मैं बता देना चाहती हूँ देश को अगर नहीं, ठीक है, आपके ये मुद्दे अपनी जगह है और विपक्षी पार्टी के तौर पर आप बार बार ये मुद्दे उठा रही हैं, अच्छी बात है, जनता तक भी पहुंचने चाहिए। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न था आपसे सवाल पूछने के पीछे वो यही था कि लोगों की कितनी स्वीकार्यता पीके को मिल पाएगी। इसी सवाल का जवाब मैं रुद्र विक्रम सिंह आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता जनार्दन ही यहाँ पर सर्वोपरि मानी जाती है। ऐसे में पीके को क्या करना होगा ऐसा, या फिर कितनी चुनौतियां रहने वाली है उनके सामने कि लोगों तक पहुंचे और उनकी स्वीकार्यता को भी वो प्राप्त कर पाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोगों में स्वीकार्यता के लिए बहुत बड़ा हिंदुस्तान में अगर आपको राजनीति करनी है तो कुछ न कुछ एक आप में एक ऐसा तेज होना चाहिए, एक ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आप जनता जनार्दन से कनेक्ट कर सकें। उसमें सिर्फ जैसे आज हम पढ़ा लिखा वर्ग अगर की बात करूं मैं, तो हो सकता है वो प्रशांत किशोर को जानता हो, लेकिन अगर हम गांव गिराव की बात करें तो हो सकता है वो लोग जानते भी ना हो कि कौन प्रशांत किशोर किस चिड़िया का नाम है। Exactly. तो वो वहां तक पहुंचने के लिए और उन पे एक विश्वास जमाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने इतनी एक रणनीति लेके आए, सब कुछ लेके आए, लेकिन वो नहीं चला। हालांकि देखिए, राजनीति में जीत हार लगी होती है, और प्रशांत किशोर का अगर मैं ग्राफ देखूं तो 7-8 चुनाव उन्होंने अभी तक लड़ाए, और 7-8 चुनाव में उनको एक आध चुनाव को छोड़ दें तो बाकी सारे चुनाव में अच्छी सफलता मिली। और आज जो टीएमसी के और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं थी, हम तो ऐसी जीत जाते, तो अगर जरूरत नहीं थी तो इतने करोड़ रुपया क्यों खर्चा किए भाई? अब इतना करोड़ रुपया बचा लेते, क्यों आप अपना जीत का श्रेय उनको दे दिया? हालांकि संगठन इतना ही मजबूत था, बिल्कुल। और देखिए, आवश्यकता तो है 2014 के बाद हर राजनीतिक पार्टी को, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपको चुनाव जीतना है, लड़ना है, तो मैं ये नहीं कहता कि प्रशांत किशोर की जरूरत है, लेकिन ऐसे रणनीति की जरूरत है, ऐसे डिजिटलाइजेशन चुनाव की जरूरत है, और उसके लिए आपकी जो पार्टियां हैं, आपकी जो पार्टियों के लोग हैं, वो बिल्कुल सक्षम नहीं है, ये मैं बहुत खुल के कह सकता हूं। और उसके लिए हर एक पार्टी किसी कंपनी को या किसी ऐसे रणनीतिकार को हायर करती है। हालांकि कुछ पार्टियां अपने आप को अपडेट कर रही हैं, कुछ नए चेहरे आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं अगर पार्टी लाइन की बात करूं या पुराने नेताओं की बात करूं,
तो उसमें आप ये देखेंगे कि 10 या 20% जो नेता हैं वो अपने अपडेटेड हैं नए वर्जन से, और वो डिजिटलाइजेशन और आज के हिसाब से रणनीति करते हैं, आज के हिसाब से चुनाव लड़ते ठीक हैं। है संजय जी, ठीक है, आपने कहा कि भाई जब तक संगठन की मजबूती नहीं होगी, ऐसे कितने भी पीके क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सर, अगर वो इतनी डीपली किसी पार्टी को समझकर उसकी रणनीति बना सकते हैं, उसे जितवा सकते हैं, ऐसे में सर तमाम दलों के साथ वो जुड़े रहे हैं, क्या लगता नहीं है आपको सबसे जो फुल फ्लैश रणनीति अब उनके लिए, अपने खुद के दल के लिए होगी, वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे और उस लिहाज से ये चुनौती आप लोगों के सामने हो जाएगी? मेरा फिर भी आपत्ति है आपको बात कही। क्यों आपत्ति है? इस कारण में मेरे भाई साहब जो बैठे थे, जो पैनलिस्ट जो बैठे हैं, उसने बोला कि इतना पैसा प्रशांत किशोर को क्यों दिया गया है। रुद्र जी, अभी बोला है, मैं उसको जवाब देता हूँ। जब प्रशांत किशोर का आदमी लोग बूथ बूथ में जाकर हम लोग को जाकर घर घर में प्रचार किया का, वो घर घर में पहुंचे का, बूथ बूथ में जाकर मेरे लिए प्रचार किया का। अच्छा, मेरे जो बूथ को जो कार्यकर्ता है, रात को 12-1 बजे आधी तूफान आते हैं, घर का कोई मतलब जो महिला रहती है उसको डिलीवरी है ना, हॉस्पिटल पहुंचाना है, वो प्रशांत किशोर का आदमी आके पहुंचाता है। वो मेरा बूथ में जो कार्यकर्ता है, चाहे वो रिक्शो में लेके जाए, ऑटो में लेके जाए, चाहे गाड़ी में लेके जाए, कंधों करके हॉस्पिटल पहुंचाता है। मेरा पार्टी को कार्यकर्ता रात में जाकर पहुंचाता है। कोई घर में पढ़ाई नहीं हो रहा, वो पढ़ाई के पैसा का फीस के लिए अटक जाता है, प्रशांत किशोर का आदमी लोग आके देते हैं क्या? ना उस पर रणनीति वहां पर देता है। मेरे जो बूथ को जो आदमी है ना, वो जाकर वहां पर पैसा देता है, जाके आपको हॉस्पिटल का फीस चाहे, चाहे स्कूल का फीस चाहे, चाहे कहीं का फीस चाहे, कोई दवाई चाहे, बूथ पर आपके जो लोग थे वो ठीक है, वो ठीक है सर, संजय जी समझ में आ रहा है, वो काम कर रहे थे, लेकिन माहौल बनाने का काम तो प्रशांत किशोर ने किया था कि नहीं किया था? आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे बात सुनिए, वो रणनीति तैयार कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वो खुद पे जाकर प्रचार नहीं करते हैं, वो घर घर में जाकर प्रचार नहीं करते हैं। और जो मैं बूथ पे जो कार्यकर्ता जो काम करता है, उसको ऊपर वोट होता है लोकल में, कौन उसी को ऊपर वोटों पे जीतते हैं। उसमें प्रशांत किशोर को कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं लेता है। 78,000 बूथ को कार्यकर्ता सबसे बड़ा देश का, अगर वही प्रधानमंत्री होता है, वही सीएम होता है, वही मंत्री, वही एमपी, वही एमएलए, वो सांसद होता है, कोई पंचायत प्रधान और जिला परिषद का सदस्य वही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। वो कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस भाई साहब को आपकी बात सही है सर, आपकी बात 100% सही है, कार्यकर्ता अहम भूमिका निभाता है। आप ठीक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने घर घर जाकर प्रचार प्रसार नहीं किया था, लेकिन रुद्र जी कुछ और पूछना चाह रहे थे। रुद्र जी, देखिए, उस बात को कोई नकार नहीं रहा है, और मैं तो ये मानता हूं, मैं तो सीधे कहता भी हूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता, जितनी संगठित कार्यकर्ताओं वाली पार्टी टीएमसी है, उतनी देश में कोई पार्टी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायतों तक जितना बड़ा संगठन टीएमसी का है, उतना किसी पार्टी का नहीं है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको अगर इतना ही विश्वास था, आपको इतना ही लगता था कि हमारा इतना बड़ा कार्यकर्ता वो है, इतने जमीन तक कार्यकर्ता है, तो आपको जरूरत क्यों पड़ी? आप इतने 100 करोड़ 400-500 करोड़ रुपए आप किसी एक इंसान को या किसी एक इंसान की संस्था को आपको देने की जरूरत क्यों पड़ी, जब आपको इतना ही विश्वास था? आप क्यों 4 महीने से जो है ममता बनर्जी आपकी प्रशांत किशोर के साथ घंटों मीटिंग होती थी, घंटों बैठते थे? अगर आपको, तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, जरूरत आपके बूथ के संगठन की भी है और उस रणनीति की भी है, आप उसको नकार नहीं सकते। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे टीम वर्क कहते हैं, और जब टीम वर्क सक्सेसफुल होती है तभी जीत नसीब होती है। संजय जी, एक चीज आपको बताता है, आप 2009 में 2019 में आप मेरे को एक सवाल पूछा था, तो ये शिल्पा जी याद है कि नहीं, बंगाल में सरकार आ रहा है ना, आपको घबराहट हो रहा है, तो हमने क्या बोला था? हम बोला 230 सीट लेके हम आ रहे हैं। 295 सीट में चुनाव हुआ था, हम 213 सीट जीते थे, हम बोले थे। तो आपको ये सिर्फ आपको चैनल में बैठ के बोलते थे, हम आपको चैनल में बैठ के हम बोले थे 2019 में, हम आपको बोले थे। हम क्यों बोले थे? मेरे इतना देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी आता है ना, थोड़ा देखिए तो विटामिन की जरूरत पड़ता है शरीर के लिए, वो वोकल टॉनिक का काम करता है, साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रशांत किशोर पे जो भी बोलिए, जो भी रणनीतिकार बोलिए, जो भी बोलिए, अगर इतना बड़ा संगठन को पूछे तो यूपी में कांग्रेस को सत्ता में लेके दे, बिहार में अकेला सत्ता में लेके दे सकता है, पंजाब में क्यों नहीं दे पाए हैं, कर्नाटक में स्थिति खराब है, वहां पर जाके दे। पूरा देश में कांग्रेस की स्थिति खराब है, जिम्मेवारी लेके वहां पर सरकार में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, मैं आपसे फिर यही समझना चाहूंगी कि आखिरकार प्रशांत किशोर किन फैक्टर्स के दम पर करिश्मा करने की सोच रहे हैं, या फिर मजबूती के साथ राजनीतिक दल, और निश्चित तौर पर अगर कोई राजनीतिक दल लेकर आता है तो उसकी कामयाबी की भी सोचता है? देखिए शिल्पा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे लगता है प्रशांत किशोर उसी तरह के हैं
जिस तरह से बाहुबली को लगता है कि हम पार्टियों को चुनाव जिताते जाते हैं, नेताओं को खुद क्यों ना हम नेता बन जाएं और सत्ता में आ जाएं, वही स्थिति उनकी है। उनको लगा कि इतना पैसा उनके पास अब आ गया है, वो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, इसके बाद सबसे अच्छा जो होता है वो क्षेत्र होता है राजनीति का, वो शगल होता है एक राजनीति करने का। वही मुझे लगता है उनके अंदर अब वो कीड़ा कहीं ना कहीं जो है वो है तो सत्ता का वो आने लगा है या जनता की सेवा करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जनता की सेवा की बात तो बेमानी है, जनता की सेवा कोई नहीं करता है और सिर्फ ये जनता की नाम लिया जाता है और गांधी जी की फोटो पीछे लगा दी जाती है। हमने भी देखा था जिस समय अन्ना आंदोलन चला था वहां तो अन्ना जी को बैठा दिया गया था और अरविंद केजरीवाल ने जो है बड़ी बड़ी बातें करी थी। और आज क्या स्थिति है, वो आज अरविंद केजरीवाल वहां से पूरा यू टर्न ले चुके हैं पूरी तरीके से, और जो परिवर्तन की बात उन्होंने करी थी, वैकल्पिक राजनीति देने की बात करी थी, वो कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वही भाजपा की लाइन पे वो चले जा रहे हैं सीधे 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 सीधे। तो इसलिए जो है कि यही प्रशांत किशोर का हाल है। देखिए प्रशांत किशोर का देखिए एक व्यक्तित्व होता है, आपको याद होगा अन्ना आंदोलन भी आंदोलन खड़ा हुआ था, या तो आप आंदोलन खड़ा करिए किसी मुद्दे को लेके, हैं उसमें से आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल निकल के आए थे और उन्होंने पार्टी तुरंत बनाई थी। आप देखिए जेपी आंदोलन चला था, सबसे बड़ा आंदोलन आपको याद होगा वो इंदिरा गांधी के खिलाफ। जेपी एक व्यक्तित्व था पूरा का पूरा, और उसमें उन्होंने इतनी पार्टियों को अपने साथ लाया था। यही मैं दरअसल जानना चाह रही हूं प्रशांत किशोर क्या किसी को मोटिवेट कर पा रहे हैं? ऐसे में फिर जनता से वो कैसे कनेक्ट करने की उम्मीद कर पाएंगे? देखिए इसीलिए नहीं, देखिए इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता के पास जाऊंगा। वो कहीं ना कहीं जनसंपर्क करना चाहते हैं, ये बात अच्छी है, जनसंपर्क आप करिए, अभी पार्टी बनाने की मत सोचिए, आप साल भर जनसंपर्क कीजिए। और इससे बड़ी बात मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर जो है वो यूएनओ में थे, हेल्थ एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनके हेल्थ उसमें काम करते थे वो साउथ अफ्रीका में। तो हेल्थ के चूंकि एक्सपर्टीज है तो उन्हें यही मूवमेंट खड़ा करना चाहिए कि जो भी गांव-गांव में जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनका बुरा खस्ता हाल क्यों है, और वो जितना पैसा उन्होंने कमाया है अपनी कंपनी से, क्यों ना वो एक जो है पैरेलल लेवल पे जो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो है कुछ काम करते हैं उसमें। यही एक मूवमेंट खड़ा कर दे वो, और इसके बाद जो इसके बाद जो उनका व्यक्तित्व उभरेगा तो निश्चित रूप से फिर वो एक राजनीतिक दल के रूप में। लेकिन पीयूष जी ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये बताएं मुझे, ये समझाएं कि राजनीतिक दल की शुरुआत, सियासी सफर की शुरुआत लेकिन बिहार से ही क्यों? वो किस तरफ इशारा करता हुआ सर? नहीं, क्योंकि देखिए वो बिहार से आते हैं, वो बिहार को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से वो उनकी अपनी जमीन है और वहाँ पे वो जेडीयू का भी कैंपेन किया है उन्होंने, वहाँ देखा है कैंपेनिंग किया है। अभी देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए, अभी पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने कम से कम 100 लोगों की अपने संगठन के जो आईपैक की लोगों की वहाँ टीम लगा रखी है बिहार में। अभी इन्होंने ये डिक्लेयर किया, लेकिन ऑलरेडी काम चल रहा था वहाँ पे, और साथ साथ ये जो है कि कांग्रेस से भी जो है कि बातचीत चला रहे थे। तो ये इनका एक जो व्यक्तित्व है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है और कहीं स्पष्टवादिता नहीं। ये बिजनेस भी करना चाहते हैं और राजनीति भी करना चाहते हैं, तो ये घालमेल की स्थिति। तो उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क करने की कोशिश ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और बिहार वो जन है जहां से जो है कि चंपारण का भी हुआ मूवमेंट, बहुत से आंदोलन खड़े हुए वहां पे। और बिहार ऐसा है कि वहां का युवा खासकर जो है वो एकदम से अगर उसको मुद्दा आपका सही लग गया तो आपके साथ जुड़ जाता है वो काफी। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार के ऐसे वहां पे युवा ऐसे हैं और वहाँ की राजनीतिक सोच है, और अगर हम देखें राज्यों की तुलना में बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत फर्टाइल हैं पॉलिटिकल सोच के मामले में। वहाँ पर अपने दल के साथ गठबंधन की राजनीति में कहीं ना कहीं वो स्कोप देख रहे हैं पीयूष जी? या गठबंधन की राजनीति में अपना कोई स्कोप देख रहे हैं? नहीं, देखिए गठबंधन नहीं हो सकता, इसकी बार्गेनिंग करके वो किसी और पार्टी, अब तीसरी को कांग्रेस के बाद अब कोई और देखें वो हो सकता है। लेकिन मुझे गठबंधन तो तब होगा जब ये पार्टी बनाएंगे और पार्टी कहीं सक्सेसफुल होगी तभी गठबंधन होगा, नहीं तो सिर्फ पार्टी बना दीजिए तो आपको कोई नहीं लेगा साथ में। ठीक है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर सक्सेसफुल हैं तो ही लोग गठबंधन करेंगे कि हाँ भाई आपके वोट, आपके पास एक वोट शेयर है। लेकिन बिहार से शुरुआत करना, अश्विनी शाही जी आपका रुक करूंगी, बिहार से शुरुआत करना यानी कि जेडीयू के लिए, आरजेडी के लिए, बीजेपी के लिए, सभी के लिए कहीं ना कहीं वो चुनौती पेश करने की कोशिश में पूरे लगे हुए हैं। अब वो कितनी सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारी पूरी है, जोरों पर है। शिल्पा जी देखिए, तैयारी करनी चाहिए उनको। लोकतंत्र में खुला क्षेत्र है, कहीं कोई बंदिश नहीं है।
असली रणनीतिकार जितनी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो असली रणनीति वही दिखेगी कि जो दूसरों के लिए करते थे वो अपने ऊपर कितना अप्लाई करते हैं और उसको जनता कितना स्वीकार करती है। क्योंकि अभी तक वो पर्दे के पीछे से डायरेक्टर थे, अब वो हीरो बनकर बाजार में जा रहे हैं। अब जब हीरो को उस हीरो में कोई रॉबिन हुड की छवि देखेगा, कोई विलेन देखेगा, कोई, क्योंकि ये गांव की जो राजनीति है आजकल ये काजल की कोठरी तो है, पहले से भी थी, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे और उनको विसंगतियों का सामना करना पड़ेगा, जब क्षेत्र में उतर कर जाता है आदमी। आजकल एक राजनेता के लिए जब घर से सवेरे निकलता है राजनेता, तो सुबह से लेकर शाम तक किसी के यहाँ कोई जन्म हुआ हो या किसी के यहाँ शादी हो या किसी के यहाँ कोई संस्कार हो, भागवत हो रहा हो, हर जगह पैसे से लेकर और वहां पहुंचना अनिवार्य होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर कोई पहुंचे। पैसा रुपया तो अलग चीज है कि लोग देते हैं, दान करते हैं और अपने हिसाब से, हमारे साथ खड़ा है हमारा नेता। ये जो संपर्क बनाना होता है वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ही कर पाते हैं। अब ये देखना होगा कि इनके अंदर कितनी स्किल है कि ये पर्दे के पीछे से निकलकर ये वहां तक पहुंच पाते हैं और जनता इनको किस तरीके से लेती है। नहीं तो देखिए बिहार में बहुत दिनों तक रामविलास जी की पार्टी थी, रामविलास जी के नहीं रहने पर देखिए क्या स्थिति हो गई पार्टी की। इस तरीके से कई प्रदेशों की स्थिति हुई है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उनको जनता ने नकारा। तो कांग्रेस की देखिए इससे बड़ी तो कोई मतलब वो मिसाल नहीं हो सकती है कि कांग्रेस लगभग देश से समाप्त है। तो अब अगर रणनीतिकार आते हैं मैदान में तो अच्छी बात है, हो सकता है कि कुछ और स्वस्थ राजनीति की शुरुआत हो, कुछ और चीजें बढ़े, तो हो सकता है आगे कुछ मामला बने। ठीक है, कम से कम ये तो उम्मीद की ही जा सकती है रोशनी जी कि स्वस्थ राजनीति की तरफ आगे बढ़ा जाए, और वो जब हर दल अपने गिरेबान में झांकेगा और ये कोशिश करेगा तभी संभव हो पाएगा। रोशनी जी, सवाल सुनिए। रोशनी जी, कम से कम पीके की टीम के साथ, यानी कि उनके दल के साथ, जब उनके पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट हो जाएगी उसके साथ जब वो चुनावी अखाड़े में ताल ठोकते नजर आएंगे, कम से कम जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं अश्विनी शाही साहब कि भाई स्वस्थ राजनीति की कहीं ना कहीं शुरुआत होगी, उसी उम्मीद के साथ स्वागत करेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र अपनी पार्टी बना के सामने आएगा तो उसका स्वागत तो किया ही जाएगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर जनता से भी एक सवाल करूं कि जिस तरह से यश जौहर और करण जौहर डायरेक्टर की भूमिका में सामने आते हैं, मूवीज डायरेक्ट करते हैं, उसी तरह पीके भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर रहे हैं। तो एक्टर बना दिया जाए और डायरेक्टर से हटा के एक्टर बना के दर्शकों के बीच ला दिया जाए तो क्या जनता उन्हें पसंद करेगी? शाहरुख और सलमान को नहीं खोजेगी। उसी तरह पीके जी अगर मेन रोल में सामने आ जाएंगे, अपनी पार्टी सामने ले जाएंगे, तो जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। वो अपने हीरो यानी कि कांग्रेस पार्टी शाहरुख सलमान को ही देगी और जनता जनार्दन को जिस तरह से क्यों नहीं आखिरकार शाहरुख सलमान बन पा रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आखिरकार इन चेहरों पर जनता क्यों नहीं वापस लौट पा रही है? देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इस देश के लिए अपने परिवार की आहुति की है। जिस तरह से उन्होंने इस देश के लिए अपने को कुर्बान होते हुए देखा है, अपनी दादी को कुर्बान होते हुए देखा है, उनका योगदान सबसे ज्यादा है, गांधी परिवार का योगदान सबसे ज्यादा है। रोशनी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब बदलते वक्त के साथ उस इतिहास से हमें बाहर आना होगा? ठीक है, उस इतिहास को नमन है, सैल्यूट है, लेकिन आज बदलती जनता के साथ हमें, बदलते वक्त के साथ हमें कांग्रेस को भी बदलना होगा, तभी कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी। देखिए, बदलाव जरूर लाए जा रहे हैं, पूरी कमिटीज चेंज हो रही हैं हर प्रदेश में, और आगे हम चुनाव में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा और इसी वजह से हम सब देख रहे हैं। और जनार्दन से बस यही कहना चाहूंगी कि जिस हाथ को मजबूत किया आपके बुजुर्गों ने पिछले 70 साल तक, जो आपके पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया कांग्रेस को लाके, सही था, तभी देश गरीबी को नहीं ढकेलाया। इस देश की जीडीपी बहुत अच्छी थी और इस देश में अमन और शांति बरकरार थी, लेकिन अब वो अमन और शांति बरकरार नहीं है। गरीबी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, 45 करोड़। इसलिए रोशनी जी, हम भी चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ सामने आए, इन मुद्दों को उठाए,
जो मुद्दे सीधे तौर पर जनता से कनेक्टेड होते हैं, उनसे सरोकार रखते हैं। हम खुद चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ जैसे पहले थी उसी तरह से एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में उतरे, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा लोकतंत्र को मजबूत नहीं कहा जा सकता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। और जितना विपक्ष मजबूत होगा सरकार को भी फिर मजबूर होना पड़ता है उस मजबूती के आगे घुटने टेकने के लिए। हमारे बहुत सारी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो दिन वो सुबह कांग्रेस की कब आती है। संजय जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी एक बात मैं कहना चाह रहा था। संजय जी आ रही हूँ, पीयूष जी कुछ कह रहे हैं। शिल्पा जी देखिए, अश्विनी जी जिस तरह से एक बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं पीके के लिए भी, और उनको जो है कि शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, मुझे एक कुछ ये लग रहे हैं संकेत, कहीं ऐसा तो नहीं बिहार में जो है कि बीजेपी की बी टीम तैयार करने की तैयारी चल रही हो। शाही साहब, बीजेपी की बी टीम की तैयारी नहीं है यहाँ पर। ये आ रही संजय जी इसके बाद में आपके पास। बोलिए शाही साहब। जो भी आ जाए पीयूष जी, बी टीम नहीं है। हाँ। बी टीम नहीं है। ओवैसी जी को भी बी टीम बनाते रहे लोग, बाकी कई लोगों को बी टीम बनाते रहे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, लोकतंत्र है, सबको आने का हक है, सब लोग आए। जनता कैसे आंखों पर बैठाती है कि नीचे गिराती है कांग्रेस की तरह, वो तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। ठीक है संजय जी, क्या छिपाए भविष्य के गर्त में आखिरकार? केजरीवाल जी के बाद जो बोले हैं, मैं दो चीज बोलना जब कुछ बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया है। हाँ? 77 में जेपी का बहुत बड़ा ब्रांड था, और फिर बाद में जो 2014 का पहले का दो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, एक आसमान घोटाला, एक जमीन घोटाला, पूंजी और कोयला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ठीक है ना? तो वो घोटाला लेके अन्ना रास्ता में आ गया था। अन्ना एक ब्रांड था, अन्ना को ब्रांड को यूज किया है, यूज करके इसने आया। उस समय लाला रामदेव बाबा भी आ गया था, बिजनेस के मैटर कुछ भी है वो भी आ गया था मैदान में। लेकिन एक चीज प्रशांत जी को बोलना चाहिए, एक डॉक्टर दूसरों का इलाज कराता है, जब खुद का इलाज कराने के लिए जाएंगे कुछ समस्या नहीं होगा, समस्या तो जरूर होगा। मैं तो यही देख रहा हूँ, ये इनका पार्टी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जैसा बनने जा रहा है, हिंदुस्तान के कोई अच्छे पार्टी बनने जा रहा है। मैं बोलना चाहेंगे आपको पार्टी सेवा करे, पैसा में नहीं आए। पैसा मतलब ये व्यापारी के तरफ से बिजनेस ना करने के लिए आए और जनता का सेवा करे, उसके लिए हम भी आपको पार्टी का स्वागत करता है। और मेरे लिए कोई कंपटीशन बंगाल में है नहीं है, और जब तक वो आएंगे तब तक देखते देखते बहुत वक्त चला जाएंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बस लगेंगे उनको भी आते आते। और उनको संजय जी ने तो कह दिया है कि भाई हमारे लिए तो ना प्रशांत किशोर कोई चैलेंज है ना उनकी पार्टी। रोशनी जी, आपके लिए, कांग्रेस के लिए? बिल्कुल भी कोई चैलेंज नहीं है, और वो नई पार्टी बना, बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस को पीछे से कोई भी खौफ नहीं है, डर नहीं। कांग्रेस अपने रास्ते पे काम कर रही है, जनता से उठा रही है, और भी जो बदलाव आते हैं आने वाले समय में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं। ठीक है, यानी कि 24 में पूरी मजबूती के साथ आप चुनावी अखाड़े में उतरेंगे और जीत का दावा ठोकेंगे, इसी उम्मीद के साथ। चलिए ठीक है, शाही साहब आप क्या कहेंगे? आपने तो खैर पहले ही कह दिया है कि हमारे ऊपर, हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का पूरा समर्थन हमारे ही साथ है। देखिए शिल्पा जी, एक मुद्दा बार बार छेड़ रही हैं और रोशनी जी उसका जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो कह रही हैं ये बदल रहा है, वो बदल रहा है। अरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बदलने के दिन आ गए हैं, उनको बदल दीजिए। शायद आपकी एक बड़ी पुरानी पार्टी है, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाए, नहीं तो वो इतिहास बन चुके हैं आप लोग। बार बार शिल्पा जी आपको उस पर इंगित कर रही हैं और आप चली जा रही हैं दूसरे तरफ। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी आए, उसी तरीके से आपकी भी पार्टी हो गई। देखिए आज आपकी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से भी छोटी हो गई है। 2 स्टेट में उनकी सरकार, 2 स्टेट में आपकी सरकार, बाकी जगहों पर देखिए झारखंड क्योंकि खत्म होने वाला है, वहाँ का तो मुख्यमंत्री आप लोगों का भ्रष्ट है, वो उसने माइंस वगैरह ले लिया है शायद। ठीक है सर, लेकिन कहते हैं ना आने वाले दिनों में इस तरीके से लोगों को उगने दीजिए। किसकी कैसी स्थिति लोग बदल दे, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली लोगों के हाथ में होता है। ठीक है सर, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। रुद्र विक्रम सिंह, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, आपका विश्लेषण क्या कहता है सर? पीके किस हद तक, कितनी दूर जा पाएंगे अपने राजनीतिक दल के साथ, जिसकी शुरुआत वो बिहार से करने की कह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पर्दे के पीछे जो भूमिका निभाते रहे हैं वो, मुझे लगता है अगर वो निभाते रहें तो उनकी जो इज्जत है वो बरकरार रहेगी। और जो पार्टियां आज कह रही हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक दिन पहले ये लोग उन्हीं को हायर करने के लिए कई 100 करोड़ रुपया देती थी। तो स्थिति आप यहाँ के बातों से समझ सकती हैं कि अगर पर्दे के पीछे रहेंगे तो कई 100 करोड़ रुपया भी मिलते रहेंगे और इज्जत भी बनी रहेगी। ठीक है, रोशनी जी फाइनल कमेंट आपका।
जाना चाह रहे तो कांग्रेस पार्टी में नहीं आए, कुछ अच्छा ही होगा। आगे आने वाला फ्यूचर कांग्रेस पार्टी का बहुत ही उज्जवल है, और इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से क्योंकि कांग्रेस से ही इस देश को तरक्की मिल रही थी, और जो तरक्की छोड़िए, जो इस देश के सरकारी संस्थान जिस तरह से दिख रहे हैं और देश कहीं न कहीं कर्ज में डूबता चला जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मजबूती के साथ विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आना पड़ेगा, ताकि जनता कांग्रेस के बटन पर मोहर लगा सके। रुद्र विक्रम जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, फाइनल कमेंट मैंने यही है मेरा कि जो भी पार्टियां हैं, देखिए उनका एक अधिकार है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका एक अधिकार है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। पॉलिटिकल पार्टी वो बनाएं, स्वागत है। और मुझे लगता है कि अगर वो वाकई में अगर लोगों तक पहुंच पाएंगे तो एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक व्यक्तित्व जो उनका अभी तक रहा है पर्दे के पीछे वाला, उसको कितना एंगेज करा पाते हैं, उस व्यक्तित्व को कब कहां तक जनता के बीच ले जा सकते हैं, वो देखने वाली बात बड़ी है। फाइनल कमेंट आपका। देखिए शिल्पा जी, मुझे अभी तो बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें अभी एक राजनीतिक व्यक्ति मानता नहीं हूँ, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उनका सिर्फ एक जो है कि एक मार्केटिंग का एक अनुभव है, ब्रांडिंग करने का अनुभव है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि उनको 1 साल कम से कम जो है, और जैसा उन्होंने इशारा भी किया है कि वो जनता के पास जाएंगे, उनको एक जो लोगों के पास जाके एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए। कोई भी मुद्दा लेके जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे दूसरी जो विसंगतियां चल रही हैं देश में, उनको लेके अगर वो लोगों को सड़कों पर ला सकें तो निश्चित रूप से उनका भविष्य बेहतर होगा और एक राजनेता के रूप में वो स्टैब्लिश हो सकते हैं, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, संजय सरकार, फाइनल कमेंट आपका। पार्टी बनाए, अच्छी बात है, स्वागत है। जनता को बीच में रहे, जनता को सेवा करे, जनता को मतलब बीच में रह के जितना सेवा कर पाएंगे उतना ही अच्छा रहेंगे। और पार्टी बनाने से तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी अश्विनी जी हजारों आदमी ने पार्टी बनाया, रजिस्ट्रेशन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भी बनाए, अच्छी बात है। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाए और जनता को सब बीच में रहे, काम करे, तहरीक इंसाफ जैसे पार्टी बन जाए, बाद में देखा जाएगा। अश्विनी शाही, फाइनल कमेंट आपका। क्या कहेंगे जाते जाते पीके को, उनके आने वाले दल के लिए? देखिए, उनके आने वाले दल के लिए अगर एक राजनीतिक दल बना रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लोकतंत्र में जो है उनको आना चाहिए सामने, और जनता के लिए एक और सेवक मिल जाएगा। हो सकता है कि उनके द्वारा ही जनता का कुछ भला हो जाए। अब वो कितना दिन लेते हैं, कितना जनता उनको एक्सेप्ट करती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर एक अगर राजनीतिक दल वो खड़ा करना चाहते हैं तो वहां पर आटे दाल का भाव वहीं पता चलता है, ये सत्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो करिश्मा प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर करके दिखाया है, अपनी जो इमेज बिल्डअप की है, वो इमेज किस हद तक वो भुना पाएंगे, अपने जिस राजनीतिक दल के साथ वो चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, किस हद तक वो कमाल कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।